everyone, welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. So next topic we will discuss the function. It's a very important topic, function here. Okay, basics and what is the inverse function here. Okay, so let's see here. Okay, so here what is the function? Function is what a rule. Function is a rule which assign every element of set A to a unique element of set B. इसका मतलब क्या हो, तुम्हारा सेट A के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा, ठीक है, तो F is a rule which assign every element of set A to a unique element of set B. ओके, तो फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, तुम्हारा F is A tends to B where F maps A to B. क्लियर। नाउ यहाँ देखते हैं तुम्हारा, ये लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर। नाउ यहां देखते हैं फंक्शन है या नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी से मैपिंग होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए तुम्हारी। तो पहले देखते हैं तुम्हारा सेट ए के, देखो सी की मैपिंग है, कोई सी की कोई मैपिंग नहीं तुम्हारी, ठीक है। तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। नाउ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए तुम्हारी। तो सेट ए के, देखो सेट ए के एलिमेंट की मैपिंग तो है तुम्हारी, लेकिन यूनिक मैपिंग नहीं तुम्हारी। ए सेम टाइम पे 1 से मैप हो रहा है और ए सेम टाइम पे 3 से मैप हो रहा है। सेम पर्सन दो जगह मूव नहीं कर सकता कि मैं दिल्ली भी जाऊं और जयपुर भी जाऊं, नॉट पॉसिबल। लेकिन दो डिफरेंट पर्सन सेम जगह जा सकते हैं। मैं और मान लो अदर पर्सन है, मान लो सोहन है, ठीक है, तो वो जयपुर जा सकते हैं, ठीक है। मैं और सोहन जयपुर जा सकते हैं, लेकिन मैं जयपुर भी जाऊं और दिल्ली भी जाऊं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेम फंक्शन, सेम एलिमेंट यहाँ पे 2 से मैप हो रहा है, नॉट पॉसिबल। तो यूनिक मैपिंग नहीं तुम्हारी, तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। इज ए फंक्शन, यस। 1 की मैपिंग इससे हो रही तुम्हारी बी से, यस, नो प्रॉब्लम। नाउ 2 की मैपिंग ए से हो रही तुम्हारी, नो प्रॉब्लम। 3 की मैपिंग सी से, यस, नो प्रॉब्लम। 4 की मैपिंग सी से, नो प्रॉब्लम। तो 2 डिफरेंट पर्सन एक जगह पे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक आदमी 2 जगह नहीं जा सकता तुम्हारा, तो ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, जबकि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग तुम्हारी होनी चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, ठीक है। कोई फंक्शन है एफ ए टू बी। तो ए जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, तुम्हारा इनपुट। ए जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, इनपुट। एंड ये जो बी होता है तुम्हारा क्या होता है, आउटपुट। अब ए इनपुट तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इनपुट कुछ भी ले सकते हो। जो गिवन है तुम्हारा, जो गिवन है तुम्हारा इनपुट तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो आउटपुट होना चाहिए तुम्हारा, जो आउटपुट होना चाहिए तुम्हारा, वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर इनपुट कुछ भी लेने पे आउटपुट तुम्हारा बी से बिलोंग कर रहा है, देन वो क्या होगा, फंक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। अदरवाइज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। चलो मैंने लिया यहाँ पे एफ ए टेंस टू बी। ए लिया मैंने 1 2 3 और बी लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा। और एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने लिया यहाँ पे 2x, ये फंक्शन लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे चेक करते हैं कि फंक्शन है ये नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो ए ये तुम्हारा बी है, तो यार 1 2 3 ए के अंदर एलिमेंट है, 1 2 3 बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए इनपुट है, इनपुट यहां से लेना है। जो इनपुट लेने पे आउटपुट तुम्हारा यहां से बिलोंग करना चाहिए। अगर आउटपुट यहां से बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे सिर्फ सेट ए से मतलब है, मुझे सेट बी से मतलब नहीं है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। तो मैंने 1 पुट किया, 1 की मैपिंग कहां होगी तुम्हारी, 1 की 2 into 1, 1 is mapped with 2, तो 1 is mapped with 2। 2 की मैपिंग कहां होगी तुम्हारी, 2 into 2 4 एंड 3 की मैपिंग 6, दिस इज अ फंक्शन, यस। 1 की मैपिंग होगी 2 से, 2 की मैपिंग होगी 4 से, 4 की मैपिंग होगी तुम्हारी 6 से, सॉरी 3 की मैपिंग होगी तुम्हारी 6 से, क्लियर, इज अ फंक्शन। नाउ लेट्स चेक ये मैंने लिए, सपोज करो एफ है तुम्हारा z प्लस 2 z प्लस, एफ मेरा फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है।
सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस क्या है मेरा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मेरा फंक्शन जो क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। तो चेक करते हैं कि ये तुम्हारा फंक्शन है या नहीं। सपोज करो मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, इज ए फंक्शन, लेट्स चेक हियर इट इज ए फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारे क्या होता है इनपुट, ये तुम्हारे क्या होता है इनपुट। यहां से तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो जो लिया है तुमने वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, और आउटपुट तुम्हारा किससे आना चाहिए, जेड प्लस से, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से आना चाहिए। सपोज करो मैंने 1 लिया, 1 ले सकता हूं ना मैं, इनपुट तुम्हारा वैलिड होना चाहिए। वैलिड इनपुट रहने पे आउटपुट तुम्हारा बी से बिलोंग करना चाहिए। 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यस। तो 1 minus 3 is what here, -2, but -2 does not belongs to positive integer. -2 does not belongs to positive integer, so it is not a function. So it is not a function. ये फंक्शन नहीं है तुम्हारा, ठीक है। 1 तुम ले सकते हो, 1 इज ए वैलिड इनपुट, 1 को लेने पे 1 minus 3 कितना, -2 does not belongs to positive integer, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए नॉट अ फंक्शन। अगर मैं इसी फंक्शन को सपोज करो चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर मैंने फंक्शन चेंज किया, मान लो z टू z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की रेंज तुम्हारी क्या होती है, -∞ टू +∞, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा f ऑफ x इज व्हाट है, x माइनस 3 इज ए फंक्शन, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे तुम्हारा, तो f ऑफ 1 लिया मैंने, यस। 1 minus 3 कितना हुआ तुम्हारा, -2 बिलोंगिंग टू z, यस, नो प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन है तुम्हारा, इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। क्लियर नाउ? ये मेरा फंक्शन है यहाँ पे एफ ए टू बी एक्स एंड दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। एक्स तुम्हारा मैप हो रहा है किससे, y से मैप हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो a को जो क्या बोलते हैं, सेट a के जो एलिमेंट है क्या होती है तुम्हारी, जो डोमेन ऑफ द फंक्शन। a इज व्हाट, ए डोमेन ऑफ द फंक्शन, b is what, a codomain of the function, codomain of the function. Now, ठीक है। so y is what, fx, so y क्या है तुम्हारी, इमेज ऑफ x, y क्या है तुम्हारी इमेज ऑफ x अंडर f। तो y तुम्हारी क्या है, इमेज। तो इमेज कहां देखते हैं, a टू b, कि a का एलिमेंट किससे मैप हो रहा है, इज इमेज। तो y is what, fx, so y is इमेज ऑफ x under f, y is image of x under f, then x is called pre-image, then x is called pre-image of y, okay। ये तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। x y क्या तुम्हारी इमेज ऑफ x है तुम्हारी, तो x, ठीक है। तो x क्या है तुम्हारी प्री इमेज, तो इमेज देखते हैं अपन a टू b, प्री इमेज देखते हैं b टू a, ठीक है। तो एग्जांपल लेते चलो एक, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने a b c 1 2 3, दिस वन इज अ फंक्शन, यस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। a 1 से मैप हो रहा है, नो प्रॉब्लम, b 1 से हो रहा है, नो प्रॉब्लम, c 2 से हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 3 की कोई 3 किसी को मैप नहीं करना, नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ a से मतलब है, सेट a के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। नाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, a, b, c, सेट एक एलिमेंट, कोडोमेन 1 2 3, ओके। नाउ इमेज ऑफ a, इमेज ऑफ a, ठीक है। a की इमेज क्या होगी, a किसको मैप कर रहा है तुम्हारा, 1 को, 1। इमेज ऑफ b, b की इमेज क्या होगी तुम्हारी, 1, ठीक है। इमेज देखते हैं लेफ्ट टू राइट, a किसको मैप कर रहा है, 1 को, a किससे मैप हो रहा है, 1 से, b किससे मैप हो रहा है, 1 से तुम्हारा। इमेज ऑफ c इज व्हाट, 2, ओके। इमेज ऑफ c इज व्हाट, 2 हियर। नाउ व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1, नाउ प्री इमेज ऑफ 1 तुम्हारा किस किस को मैप कर रहा है तुम्हारा,
तो प्री इमेज देखते बी टू ए कॉमा, तो क्या होगी प्री इमेज ए की ए कॉमा बी, इमेज इज ए टू बी, प्री इमेज बी टू ए, तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या होगी तुम्हारी ए कॉमा बी, प्री इमेज ऑफ 2 क्या होगी तुम्हारी सी, ठीक है। नाउ प्री इमेज ऑफ 3 ये डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं तुम्हारी कोई, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। फंक्शन है तुम्हारा तो इमेज ए टू बी, प्री इमेज बी टू ए। नाउ व्हाट इज द रेंज, तो रेंज तुम्हारे कहते हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ all images, set of all images is called pre-image range. So range is what here 1 comma 2, range is what is 1 comma 2, clear। what is the image a to b, pre image b to a, range is जो images का set काम में रहा, जो set b के element जो काम में आ रहा है is a range, range is what 1 comma 2, clear, 1 comma 2 here, okay। now next one is 1 1 function। so what is a 1 1 function, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है, अगर ए और बी डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए डिफरेंट, ठीक है। अगर मान लो ये फंक्शन है तुम्हारा ए बी सी और ये लिया 1 2 3, ईयर ए की 1 बी की 3 सी की 2, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है, दो एलिमेंट डिफरेंट उनकी इमेज भी डिफरेंट, ए की इमेज क्या 1, बी की इमेज क्या 3 तुम्हारी, दो एलिमेंट डिफरेंट इमेज भी डिफरेंट, तो अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, और अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो यहां देखते हैं, चलो 1 की मैपिंग ए से नो प्रॉब्लम, 2 की मैपिंग बी से नो प्रॉब्लम, 3 की मैपिंग डी से नो प्रॉब्लम, 4 की मैपिंग सी से नो प्रॉब्लम, तो सारे एलिमेंट डिफरेंट, इमेज भी डिफरेंट, यस 1 1 1 1 इज आल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन। नाउ इधर देखो 1 इज बी 2 इज बी, दो एलिमेंट डिफरेंट है, 1 और 2 सेम नहीं है तुम्हारा, लेकिन इमेज सेम है, लेकिन इमेज ऑफ ए एंड इमेज ऑफ बी क्या तुम्हारा सेम है, इसलिए नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन तो है लेकिन नॉट 1 1 है, तो ध्यान रखना फंक्शन 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, कोई रिलेशन नहीं आपस में। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है तुम्हारी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। 1 1 दो एलिमेंट डिफरेंट तो इमेज भी डिफरेंट, तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो है लेकिन ये तुम्हारा 1 1 फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो फंक्शन 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का कोई रिलेशन नहीं आपस में, क्लियर, ओके। नाउ दिस वन, तो एग्जांपल दे तुम्हारा, सपोज करो एफ में फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एफ एक्स है तुम्हारा एक्स प्लस 3, एफ है तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ है तुम्हारा एफ एक्स प्लस 2 3, देन चेक करना कि एफ इज 1 1 और नॉट, f is 1 1 और नॉट, लेट्स सी। तो 1 1 चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है तुम्हारा, जीरो के नियर बाई वैल्यू देख के देख लो, तुम जीरो से नियर बाई वैल्यू लेके देख लो तुम्हारा, ठीक है। तो अगर जीरो के नियर बाई तुम्हारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है देन डेफिनेटली वो क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो देखते हैं चलो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जीरो पुट किया, ठीक है, तो कितना 0 0 प्लस 3 कितना हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, रियल नंबर टू रियल नंबर कुछ ले सकता हूं तुम्हारा। मैंने -1/2 लिया तो कितना होगा तुम्हारा 5/2, रियल नंबर है तुम्हारा, तो -1/2 लिया, इसकी मैपिंग कितनी होगी 5/2, +1/2 लिया तो कितना होगा 7/2, -1 लिया तो कितना होगा तुम्हारा 2, +1 लिया तो कितना होगा तुम्हारा 4, ठीक। तो देखो कोई भी एलिमेंट की इमेज तुम्हारी सेम आ रही है, नो, एलिमेंट डिफरेंट इमेज डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट इमेज डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट इमेज डिफरेंट, यस इट इज 1 1 फंक्शन। तो जीरो के नियर बाई कोई भी वैल्यू देख लो, 1 f इज 1 1, f is 1 1, f is 1 1, ठीक है। तो अगर चेक करना हो तुम्हारा तो कैसे करते 1 1, fx1 इक्वल्स टू fx2 तुम्हारा होना चाहिए, अगर 1 1 है तो क्या होगा x1 प्लस 3 इक्वल्स टू x2 प्लस 3, तो x1 इक्वल्स टू x2, यस इज 1 1, दोनों बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे 1 1 चेक करते हैं, जीरो सबसे बेस्ट तरीका जीरो के नियर बाई वैल्यू लेके चेक कर लो, क्लियर, इज 1 1 फंक्शन। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू तुम्हारा, तो ऑन टू के अंदर एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज फ्रॉम बी टू ए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की तुम्हारी क्या होनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे देखो ए बी सी 1 2 3 देन दिस वन, यहां पे देखते हो तुम्हारा, ठीक है। तो देखो 1 की प्री इमेज है तुम्हारा, ठीक है। देखो अगेन तुम्हारा क्या हुआ
फंक्शन वन वन फंक्शन ऑन टू का रिलेशन नहीं है, ये तो है फंक्शन लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए की इमेज वन है, बी की इमेज वन है। तो वन की प्री इमेज है, यस वन की प्री इमेज क्या है तुम्हारी ए कोमा बी, टू की प्री इमेज क्या है तुम्हारी सी, लेकिन थ्री कोई प्री इमेज नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ऑन टू फंक्शन नहीं है तुम्हारा। नाउ वन की प्री इमेज है, टू की प्री इमेज है, यस ऑन टू। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक ही भी मान लो तुम्हारे पास 1000 एलिमेंट्स है, ठीक है 10,000 एलिमेंट्स है, ठीक है 9,999 की प्री इमेज है, लेकिन एक की नहीं, तो क्या होगा नॉट ऑन टू। क्लियर? सेम इज हियर, वन की प्री इमेज है, टू की प्री इमेज, थ्री की प्री इमेज है तुम्हारी ऑन टू, बट दिस वन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि फोर की कोई प्री इमेज नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्लियर? तो हर एक एलिमेंट की तुम्हारी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए तुम्हारी, प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स चेक एन एग्जांपल हियर। एफ है मेरा जेड टू जेड सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर है यहां पे, ठीक है। एफ एक्स है मेरा 2x प्लस 3, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? नाउ ऑप्शन ए कौन सा ट्रू है, 1 1, इंजेक्शन ऑन टू मतलब सर्जेक्शन ऑन टू फंक्शन को अपन सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सी बोथ, डी नन, ठीक है 1 1 ऑन टू बोथ एंड नन। क्लियर है? चेक कर देता तुम्हारा, ठीक है। वही मैंने क्या बताया, जीरो के वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जीरो लेके देखा तो कितना हुआ तुम्हारा 3, 1 लेके देखा तो कितना हुआ तुम्हारा 5, इंटीजर लेना है तुम्हारा, -1 ले सकता हूं, सेट ऑफ इंटीजर है तुम्हारा, पॉजिटिव नहीं है, तो कितना हुआ तुम्हारा 1, -2 लिया तुम्हारा तो कितना हुआ तुम्हारा -2 × 2 -4 + 3 -1, 2 लिया तो कितना हुआ तुम्हारा 7। यस, तो एलिमेंट डिफरेंट, इमेज डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, इमेज डिफरेंट, एलिमेंट इमेज डिफरेंट। क्लियर? ओके 1 1, यस 1 1 तो है तुम्हारा। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, व्हाट अबाउट ऑन टू, तो ये तुम्हारा क्या f(x = y, y = 2x + 3, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 रिमेनिंग है तुम्हारा, ठीक है, ये भी z है, ये भी z है तुम्हारा, 2 रिमेनिंग है, 6 रिमेनिंग रह गया तुम्हारा, ठीक है। तो ऑन टू मतलब समझते पहले तुम्हारा, तो ऐसा इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट करूं, x का यहां से मैं क्या पुट करूं कि 6 क्रिएट हो जाए, पॉसिबल है तुम्हारा, x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि 6 क्रिएट हो जाए तुम्हारा, ठीक है भाई। तुमने 0 पुट किया तो 3 क्रिएट हो गया, तुमने 1 पुट किया तो 5 क्रिएट हो गया, तो ऐसा क्या पुट करूं इसके अंदर कि 6 क्रिएट हो जाए, ऐसा क्या पुट करूं कि 2 क्रिएट हो जाए, ऐसा क्या पुट करूं कि 8 क्रिएट हो जाए। तो बहुत सारे एलिमेंट इनकी प्री इमेज नहीं है, मतलब ऑन टू तो नहीं है, ये ओनली 1 1 ही है तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा y किस टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो x क्या हो गया तुम्हारा y - 3/2, y - 3/2, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे 6 की प्री इमेज फाइंड करनी है तो 6 - 3 कितना हुआ तुम्हारा 3/2, 3/2 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है, नो, तो मतलब 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3/2 इज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y एंड y इज टर्म्स ऑफ x तुम्हारा, ठीक है। तो अगर किसी भी फंक्शन को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब y - 3 इज डिविजिबल बाय 2, देन वो क्या होगा ऑन टू, लेकिन पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। कि 2 की मान लो कि 2 की प्री इमेज तुम्हें फाइंड करनी हो तो 2 - 3/2 कितना होगा तुम्हारा -1/2, नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, नो सॉरी इंटीजर्स। क्लियर? फ्रैक्शन पार्ट आ रहा तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा ओनली 1 1। तो बहुत सारे एलिमेंट जिनकी इमेज रहेगी तुम्हारी इसके अंदर। क्लियर? नाउ तो एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, कंसीडर द मैपिंग फंक्शन f and f2 एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो f1 है तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर, और f2 है तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये देखते हैं तुम्हारा कि ये तुम्हारा क्या 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, कौन सा नहीं तुम्हारा। तो मैंने क्या बताया था तुम्हारा 0 इज द बेस्ट पॉइंट तो चेक करने के लिए 1 1 है या नहीं है। तो मैंने देखो 0 पुट किया, f1 लेते हैं पहले, सबसे पहले तो क्या होगा 0² + 0 कितना हो गया तुम्हारा 0, तो 0 की मैपिंग किससे होगी तुम्हारी 0 से होगी। -1 लिया मैंने तो क्या हो गया तुम्हारा -1² + -1 कितना हो गया तुम्हारा 1 + -1, तो 1 - 1 कितना हो गया तुम्हारा 0, तो -1 इज मैप्ड विद 0, तो ये 1 1 तो नहीं है, तो 0 की मैपिंग भी 0 से हो रही है, -1 की मैपिंग भी 1 से -0 से हो रही है तुम्हारी, तो 1 1 है तुम्हारा, नो, 0 इज द बेस्ट पॉइंट, ध्यान रखना। नाउ ऑन टू, ये 1 हो गया तुम्हारा, ठीक है,
क्योंकि रियल नंबर टू है तो 1 आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है तुम्हारा, तो रियल नंबर से कुछ भी ले सकता हूं। अब इसकी प्री इमेज को फाइंड करनी है, तो ऐसा क्या पुट करूं इसके अंदर, ऐसा क्या पुट करूं इसके अंदर, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि तुम्हारा 1 क्रिएट हो जाए? नॉट पॉसिबल, कोई भी वैल्यू यहाँ पे 1 क्रिएट नहीं कर सकती तुम्हारी, तो नॉट ऑन टू। ऑन टू है तुम्हारा? नो। तो ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है, ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। क्लियर? नाउ चेक करते हैं F2 तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर है तुम्हारा, तो मैंने चेक किया F की वैल्यू मैंने माइनस ली, -1 ली, -1 तो ले सकता हूँ ना, ये इनपुट है तुम्हारा, बताया था मैंने इनपुट है तुम्हारा, तो यहां से -1 ले सकता हूँ, यस वैलिड इनपुट है तुम्हारा, तो -1 लिया तो क्या होगा 2 की पावर -1 इज 1/2, 1/2 इंटीजर नहीं है तुम्हारा, तो ये फंक्शन ही नहीं, इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है भाई, मैंने वैलिड इनपुट लिया यहां से, -1 ले सकता हूं सेट ऑफ इंटीजर से, -1 लिया तो क्या होगा 1/2, 1/2 बिलोंग टू इंटीजर, नो, सो फंक्शन ही नहीं तुम्हारा। क्लियर? ठीक है, तो चेक करना है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, नो। नेक्स्ट है सेकंड वन, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z to z, z is the set of integers। ओके, तो ये चेक कर दो तुम्हारा f(x is x cube is 1 1 but not on 2)। चेक करते हैं चलो। ठीक है, f1 लिया मैंने तो कितना होगा तुम्हारा 1 क्यूब इज 1, 1 की मैपिंग किससे हो रही तुम्हारी 1 से, -1 की मैपिंग किससे हो रही तुम्हारी और -1 से, 2 की मैपिंग किससे हो रही तुम्हारी 8 से, -2 की मैपिंग हो रही है -8 से। ठीक है, तो एलिमेंट डिफरेंट इमेज भी डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट इमेज भी डिफरेट, 0 की मैपिंग तुम्हारी 0 से, यस नो प्रॉब्लम, तो 1 1 तो है तुम्हारा। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, मान लो 7 पुट किया मैंने, 7 भी तो आएगा तुम्हारा, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। अब 7, तो इसके अंदर एक्स क्यूब के अंदर मैं क्या पुट करूं सेट ऑफ इंटीजर से कि 7 क्रिएट हो जाए, है तुम्हारा कोई प्री इमेज होगी? नो, कोई प्री इमेज नहीं तुम्हारी, तो यस S1 तुम्हारा 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। नाउ Fn इज n/2 सीलिंग फंक्शन। नाउ चेक करते हैं कि ऑन टू बट नॉट 1 1। तो यहां पे देखो तुमने 1 पुट किया, ठीक है, 1/2 एंड सीलिंग फंक्शन, तो क्या होगा 0.5 सीलिंग मतलब अपर वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1, तो 1 की मैपिंग भी किससे हो रही तुम्हारी 1 से, और 2 पुट किया 2/2 कितना होगा 1 का सीलिंग क्या होगा 1 ही होगा तुम्हारा, 2 की मैपिंग भी किससे हो रही तुम्हारी 1 से, तो 1 की मैपिंग 1 से, 2 की मैपिंग 1 से, तो 1 1 तो नहीं है ये। नाउ ऑन टू है या नहीं है तुम्हारा, तो ऑन टू देखो यहां पे 2 देखा तो क्या होगा 3 एंड 4 तुम्हारा किससे मैप होंगे 2 से, यस। 0 देखा तो तुम्हारा कितना 0 एंड -1 तुम्हारा किससे होगा 0 से। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तुम्हारे, कोई भी एलिमेंट देख ले, लेके देख लो सेट बी के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, मतलब ऑन टू है, तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, S1 भी करेक्ट है और S2 भी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? तो कैसे चेक करते हैं 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो एक भी एलिमेंट अगर रह गया सेट बी के अंदर तो वो क्या होगा तुम्हारा नॉट ऑन टू। क्लियर? ठीक है, नाउ तो देखते हैं इनवर्स फंक्शन, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो यहां चेक करते चलो। ठीक है, तो ये 1 1 है तुम्हारा, नहीं है, 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, ए से हो रही है, 2 की मैपिंग ए से हो रही है, 1 1 नहीं है तुम्हारा, ऑन टू है तुम्हारा, यस, ए की प्री इमेज है तुम्हारी। इसका इनवर्स किया मैंने, तो ये फंक्शन है f तुम्हारा, इसका इनवर्स किया मैंने, इनवर्स क्या होगा तुम्हारा b/a, दिस इज b, दिस इज a, तो क्या होगा तुम्हारा a, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये भी तुम्हारा फंक्शन ही नहीं बचा, इनवर्स किया तो फंक्शन नहीं बचा कि a सेम टाइम पे 2 से में पूरा, एक आदमी दूसरी तरह पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, तो ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, तुम्हारा फंक्शन ही नहीं है। क्लियर? नाउ इसको चेक करते हैं इसका इनवर्स, तो ये तुम्हारा क्या है 1 1, यस, ऑन टू है, नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 की कोई प्री इमेज नहीं, इसका इनवर्स किया मैंने f इनवर्स, तो क्या होगा तुम्हारा b एंड a, क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 a एंड b, तो इनवर्स किया मैंने, तो 3 की कोई इमेज ही नहीं तुम्हारी, तो फंक्शन नहीं बचा, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये 1 1 है, यस, ऑन टू है तुम्हारा, यस, ठीक है, इनवर्स किया मैंने, तो क्या होगा तुम्हारा b
और ये क्या तुम्हारा a, तो 1 2 a एंड b, यस। तो ये 1, ठीक है। तो इनवर्स कब पॉसिबल है किसी फंक्शन का, जब वो 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1 if f inverse exists if it is 1 1 and on 2, okay, so f inverse of function exists if and only if f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2, f तुम्हारा 1 1 on 2 दोनों होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, क्लियर, ओके। तो लेके देखते हैं कि हमारा, ठीक है, कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि एफ एक्स है मेरा x प्लस 3, ठीक है। तो इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स x निकालना है। तो ये क्या, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो y इन टर्म्स ऑफ x, ओके। तो x क्या होगा तुम्हारा, x इज y माइनस 3, ओके। सो x इन टर्म्स ऑफ y हियर, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ओके। सो y इज एफ एक्स, तो x क्या होगा तुम्हारा, f इनवर्स y, ओके। सो ये इज f इनवर्स y इज y minus 3, so f inverse x is what, x minus 3, f inverse t is what, t minus 3 and so on, f inverse z is z minus 3, so on, clear। ऐसे निकालते हैं इनवर्स तुम्हारा। और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये गेट 2004 प्रॉब्लम, f of x is 2x plus 3 upon x plus 4, so is y is 2x plus 3 upon x plus 4, so it is xy plus 4y equals to 2x plus 3, so it is xy minus 2x is 3 minus 4y, so x is what, 3 minus 4y divided by x minus y minus 2, okay। so ये क्या है तुम्हारा, x is what, f inverse y, f inverse y is what, 3 minus 4y divided by y minus 2, okay। so f inverse x is what, 3 minus 4x upon x minus 2, this one। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इनवर्स को फाइंड करते हैं, क्लियर, दिस वन, ओके। सो नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ओके। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है तुम्हारे, देखते हैं इसके अंदर कुछ रिजल्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ए के अंदर मान लिया मैंने n एलिमेंट एंड बी के अंदर मान लिया मैंने m एलिमेंट, देन f इज 1 1, देन क्या होगा तुम्हारा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे a b c 1 2 3, तो ये 1 1, n एंड m सेम है तुम्हारा, n इज 3 और m इज 3। नाउ a b c 1 2 3, ठीक है, 4 here, so 1 b is 3 c is 4, yes is also 1 1, तो n is 3 here, m is 4 here। तो अगर n और m बराबर होंगे तो भी चलेगा, और m अगर बड़ा होगा तो भी चलेगा, n ग्रेटर देन m, n लेस देन m, सॉरी। तो ये भी 1 1 है तुम्हारा, तो इस केस में भी 1 1 है, इस केस में भी 1 1 है तुम्हारा, ठीक। मुझे सिर्फ सेट a से मतलब है, b से कोई मतलब नहीं है, a के सारे एलिमेंट मैपिंग होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, यस इज करेक्ट। तो जिधर मैं मैपिंग कर रहा हूं उधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जिधर मैं मैपिंग कर रहा हूं उधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा तुम्हारा। f इज ऑन टू, then a n less than equals to m, b n greater than equals to m, c n equals to m, d none, ठीक है। तो देखते हैं 1 on 2, तो इट इज ऑन टू फंक्शन, यस, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तुम्हारी, तो n और m बराबर होंगे तो भी ऑन टू होगा तुम्हारा। नाउ इट इज ऑल्सो ऑन टू तुम्हारा, यस ऑन टू की बात करो सर तुम्हारा, n इज 4 m इज 3, तो n ग्रेटर देन m, यस ऑन टू, ये भी ऑन टू है तुम्हारा, ये भी ऑन टू है तुम्हारा, दोनों ऑन टू है, देन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो कोई भी एग्जांपल हो वेरीफाई कर लो, तुम्हें काउंटर एग्जांपल लेके सोल्व करना आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज f इज 1 1
and on to, then n less than equals to m, b n greater than equals to m, c n equals to m, d none. ठीक है, f is 1 1 and on to, then क्या होना चाहिए तुम्हारा? ठीक है, तो n less than equals to m is 1 1, n greater than equals to m is what? On to. तो दोनों से कॉमन कंडीशन क्या है तुम्हारी? n equals to m, n और m क्या होना चाहिए तुम्हारा? बराबर होना चाहिए, n equals to m. ठीक है, तो 1 1 and on to function is called as a bijection. 1 1 and on to function is called as bijective function. ओके, तो दोनों क्या होना चाहिए तुम्हारे? बराबर होनी चाहिए. क्लियर? नाउ number of possible functions. Okay, A contain n element and B contain m element. Okay, then क्या हुआ तुम्हारा? सपोज करो एग्जांपल लिया मैंने, यार A B C 1 2 3 4. ठीक है, तो A के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है मैप होने के लिए? A के पास 4 पॉसिबिलिटी है मैप होने के लिए. ठीक है, 1 से मैप हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है तुम्हारा. तो 4 पॉसिबिलिटी होगा. डेटा भी एक से इम्पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं. बी के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है, सी के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है. तो n इज व्हाट? 3 ईयर, m इज व्हाट? 4 ईयर. ओके, सो 4 into 4 into 4 कितने फंक्शन तुम्हारे? 4 क्यूब. 4 क्यूब इज व्हाट? m इज 4 and 3 is n. तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन इज m raised to power n. m raised to power n नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस. ऑलवेज रिमेंबर. क्लियर? 4 क्यूब. तो 4 क्या है? n. 4 क्या है तुम्हारा? m. और 3 क्या है तुम्हारा? n. m raised to power n नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस. मतलब सेट अंदर b के अंदर जो भी एलिमेंट है, पावर सेट a के अंदर जितने भी एलिमेंट है. क्लियर? तो लेट्स टेक ए प्रॉब्लम हियर. 97 functions are possible between two sets x and y. देन कौन सा ट्रू है तुम्हारा? 97 functions are possible. ओके, तो यार ऑप्शन में देखते तुम्हारा x के अंदर 1 एलिमेंट है और y के अंदर कितने एलिमेंट है? 91 2 3 अप टू 97. ओके, सो 97 ईयर 1 ईयर, सो 97 की पावर 1 इज व्हाट? 97. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, बी के अंदर क्या है? एक्स के अंदर 97 है, एक ही फंक्शन पॉसिबल होगा टाइम पे तुम्हारा. ठीक है, फंक्शन ही नहीं हुआ तुम्हारा ये सिर्फ. ठीक है, क्योंकि एलिमेंट की इमेज ही नहीं होगी तुम्हारी. भाई 97 एलिमेंट है तुम्हारे, सपोज करो बी के अंदर 97 एलिमेंट है, 1 2 3 97, और इधर एक एलिमेंट है सिर्फ, तो सिर्फ कहां फंक्शन हुआ तुम्हारा? तो इज करेक्ट आंसर तुम्हारा. ठीक है, 97 की पावर 1 है. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस. ओके, ए के अंदर n एलिमेंट है, बी के अंदर m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे तुम्हारे? ठीक है, एग्जांपल लेते चलो एक. ठीक है, कोई वेरीफाई करो. टेक एन एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ए बी. देन क्या हुआ? 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 1 2 ए बी. दिस इज 1 1. यस, इट इज 1 1. तो n there are 2 elements और m there are 2 elements. Then there are 2 1 1 functions are there. So a gives 4 m 2 square, b gives 4 2 square here. Yeah, okay. Now sir, mpn and npm sorry. तो there are कितनी पॉसिबिलिटी है तुम्हारी? यहाँ पे देखो 1 2 3 up to n and here 1 2 3 up to m. तो there are m permutations are possible. m permutations are possible means m ordering possible. 1 के लिए कितनी चॉइस है मैप होने के लिए? m. ठीक है, तो m ordering are possible for n elements. ठीक है, कितनी चॉइस है तुम्हारी? m. ठीक है, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? mpn. ठीक है, जितनी चॉइस होती है हमेशा क्या होगा तुम्हारा? डिनोमिनेटर में m तुम्हारा. क्लियर है? तो m चॉइस है तुम्हारी. कितने पॉसिबल है तुम्हारा? mpn नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो एंड वेरीफाई कर लो उसको. Now number of onto functions. तो number of onto function is what here? Number of one onto function is what? This one. MCI A के अंदर n एलिमेंट है और B के अंदर m एलिमेंट है तुम्हारे. तो MCI minus 1 raised to power I m minus I raised to power n. Okay, and it is valid if B के अंदर only 2 एलिमेंट हो, 2 raised to power n minus 2. It is valid. लेकिन ये सबके लिए वैलिड है तुम्हारा, ये सबके लिए वैलिड है तुम्हारा. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते चलो. सपोज करो
ए के अंदर लिया मैंने 3 एलिमेंट एंड बी के अंदर लिया मैंने 2 एलिमेंट, तो इट इज एन, इट इज एम, कितने नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन होंगे, ठीक है। तो एम सी आई, ठीक है, तो आई तुम्हारा 0 टू कहां तक चलेगा, एम तक चलेगा, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो एम कितना तुम्हारा 2, तो 2 सी आई 0 से स्टार्ट किया, -1 की पावर आई 0, एम कितना है 2 माइनस आई कितना 0 की पावर 3 प्लस 2c1 एम सी आई 1 इज -1 की पावर 1, 2 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 2c2 -1 की स्क्वायर 2 माइनस 2 रेस्ट पावर क्यूब। तो लास्ट टर्म क्या होगी, ऑलवेज 0, लास्ट टर्म क्या होगी तुम्हारी, ऑलवेज 0। ये 2c0 इज व्हाट 1, -1 की पावर 0 1, ये 2 क्यूब प्लस 2c2 is 2, -1 की पावर 1 -1 and here -1 and it is 0, sorry it is +1, okay। so ये 2 क्यूब minus 2 is what 6, तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने होंगे तुम्हारे 6 यहाँ पे, क्लियर है। तो अगर इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है, अगर इसमें अंदर पुट करो 2 की पावर 3 -2 तो भी कितना है 6, लेकिन ये वैलिड कब है तुम्हारा जब बी के अंदर 2 एलिमेंट हो, अगर मोर देन 2 एलिमेंट हो तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कैसे निकालेंगे तुम्हारे, दिस, क्लियर। So graph already completed here. Now functions is completed, basic and what is the inverse functions, and the problems on the functions we will discuss in the next upcoming lecture, okay। So what is the composite function, set theory, logics, relation, okay। So thank you everyone, we will discuss the remaining topic in the next upcoming lecture.